फ्रेंड्स, एक्सीडेंटली इन लव के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चिंग चिंग अपनी फ्रेंड फंग फंग के साथ आखिरकार पैसा कमाने का रास्ता निकाल ही लेती है। वो कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए फूड और स्नैक्स डिलीवरी करने का काम शुरू करती है और अपनी सर्विस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए वो सितू फंग के फैंस के लेटर्स को भी डिलीवर करने का काम शुरू कर देती है। और वो लेटर्स के हिसाब से उसकी प्राइस रखी रहती है, जैसे लव लेटर की अलग, ऑटोग्राफ साइन की अलग। एंड वो उन सारे लेटर्स को सितू फंग को देती है और सितू फंग को जब ये बात पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर आगे स्विमिंग क्लासेस रहती हैं और वहाँ पर भी सितू फंग और चिंग चिंग के बीच में एक बार फिर से बहस हो जाती है और उसी दौरान चिंग चिंग स्विमिंग पूल में गिर जाती है और वो डूबने लगती है। एंड उसे पानी में डूबता हुआ देखकर सितू फंग उसे बचाने की जगह वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि सितू फंग को पैनिक अटैक आने लगता है। एंड ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक रीजन है जो आपको आगे पता चलेगा। उस समय चिंग चिंग की हेल्प के लिए आता है ई यांग और वो चिंग चिंग को बचाता है और उसके बाद ई यांग की दोस्ती फंग फंग से भी हो जाती है। तो आगे गुनानसी चिंग चिंग को स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा बनने का मौका दे देता है और चिंग चिंग ये जानकर शॉक्ड होती है कि उसे सीनिया के अंडर में काम करना होगा। सीनिया उसे मून यान के साथ काम करने के लिए कहती है और मून यान चिंग चिंग को काफी ज्यादा काम दे देता है। तो फ्रेंड्स, सितू फंग मैथ्स में अच्छा नहीं रहता है, तो इसीलिए प्रोफेसर चेन चिंग चिंग को कहती है कि वो मैथ्स में सितू फंग की हेल्प करे। और उसके बाद चिंग चिंग सितू फंग को ले जाती है उसे मैथ्स की ट्यूशन देने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो उसे एक शो में ले जाती है जहाँ सितू फंग को लाइव परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। और इस तरीके से चिंग चिंग अपने स्टूडेंट यूनियन के लिए अच्छी खासी फंडिंग की व्यवस्था कर देती है। तो फ्रेंड्स, सितू फंग अपकमिंग वेलकम पार्टी में अपना एक सॉन्ग गाने वाला रहता है जिसे वो किसी खास गर्ल के लिए लिखा रहता है। बट ई यांग नहीं चाहता है कि सितू फंग वो गाना गाए। तो पार्टी में जब सितू फंग को वो गाना गाना होता है तो पता चलता है कि वहाँ से माइक्रोफोन ही गायब है। एक्चुअली ये काम ई यांग का रहता है। जिसके बाद चिंग चिंग रास्ता निकालती है और उसके बाद वो माइक पकड़कर खुद खड़ी हो जाती है। एंड सितू फंग वो गाना गाता है और उसका गाना सुनने के बाद चिंग चिंग भी सितू फंग से काफी इम्प्रेस हो जाती है, या फिर यूँ कहे कि यही शुरुआत रहती है चिंग चिंग की सितू फंग से फॉल इन लव होने की। तो नेक्स्ट डे क्लास में सितू फंग नोटिस करता है कि चिंग चिंग के हाथ में चोट है और उसके बाद वो उसे बैंडेज देता है लगाने के लिए। और फिर चिंग चिंग का दिल जोरों से धड़कने लगता है और आगे चिंग चिंग परेशान होती है कि आखिर उसे हो क्या गया है, और यहाँ तक कि उसे सितू फंग भी नजर आने लगता है। तो सितू फंग के नए सॉन्ग के एमवी के लिए ऑडिशन रहते हैं फीमेल लीड के लिए। तो चिंग चिंग को पता चलता है कि उसके फ्रेंड फंग फंग के डैड हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उन्हें सर्जरी की जरूरत है। उसके लिए उन्हें ढेर सारे पैसे चाहिए और इसीलिए फिर चिंग चिंग डिसाइड करती है कि वो उस एमवी के ऑडिशन में जाएगी। तो चिंग चिंग उस ऑडिशन में जाती है जहाँ सीनिया उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाती है और साथ ही उसे वहाँ पर मौका भी नहीं मिलता है। जिसके बाद चिंग चिंग अपने पुराने अवतार में आ जाती है और फिर तो उसकी खूबसूरती सब देखते ही रह जाते हैं और फिर आगे उसे एमवी के लिए सेलेक्ट भी कर दिया जाता है। तो भले ही ये उसका ओरिजिनल रूप रहता है, लेकिन यहाँ पर वो अपना गलत नाम सेंग बताई रहती है। तो इस तरीके से किसी को पता नहीं चलता है कि जो लड़की ऑडिशन के लिए सेलेक्ट हुई है वो दरअसल चिंग चिंग ही है। तो फ्रेंड्स, चिंग चिंग अब तक पैसों की प्रॉब्लम की वजह से ही सितू फंग की असिस्टेंट बनने के लिए भी रेडी हो चुकी रहती है। तो आगे चिंग चिंग देखती है कि सितू फंग अपना फेवरेट चॉकलेट छुपा कर खाता है, क्योंकि उसे एक आइडल होने के नाते स्ट्रिक्ट डाइट से गुजरना पड़ता है। तो चिंग चिंग कहती है कि वो उसे जंक फूड खाने देगी और उसका ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगी और साथ ही उसे उसकी बॉडी मेंटेन रखने में भी हेल्प करेगी। लेकिन इसके बदले में सितू फंग को उसकी फूड डिलीवरी का काम करना पड़ता है ताकि इससे उसकी बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो। और आगे फिर चिंग चिंग उसे जंक फूड देती है और फिर उसका वेट भी मेंटेन रखवाती है। तो आगे चिंग चिंग एमवी की शूटिंग के लिए चिंग सेंग बनकर जाती है। वो अपना फेस कवर की रहती है क्योंकि उसे ये डर रहता है कि कहीं उसे कोई पहचान न ले। बट वैसे उसे डरने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि इस मामले में इस ड्रामा में कोई भी अपनी अक्ल और आंखों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, तो वहाँ पर उसे कोई पहचानता भी नहीं है। हालांकि उसके कॉलेज के भी कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो सेट पे गुनानसी चिंग चिंग को पियानो बजाते हुए देखता है और उसके बाद वो सितू फंग को बताता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने वेडिंग पार्टी में देखा था और जिसे वो पहली नजर में ही पसंद करने लगा। और साथ ही गुनानसी कॉलेज वाली चिंग चिंग को लेकर सितू फंग को टीज भी करता है, क्योंकि गुनानसी को ये समझ में आ चुका रहता है कि सितू फंग चिंग चिंग को पसंद करने लगा है।
तो सितुफंग चिंचिंग के साथ चिनसेंग के रूप में काफी अच्छा बिहेव करता है, एक जेंटलमैन की तरह। और इस बात से चिंचिंग काफी इरिटेट होती है क्योंकि कॉलेज में हमेशा ही उससे झगड़ा होता है और इसीलिए वो उससे बदला उतारने के लिए उसके पैर पे किक भी मार देती है। तो आगे चिंचिंग को पेमेंट मिल जाता है और वो ये पैसे अपनी फ्रेंड को दे देती है और वो उससे झूठ बोलती है कि ये पैसे उसने सितुफंग से उधार लिए हैं। तो उसी समय चिंचिंग और फंगफंग दोनों किडनैप हो जाती हैं और ये किडनैपिंग करवाया रहता है ई यांग अपने गुंडे टाइप दोस्तों से। एक्चुअली ई यांग नहीं चाहता है कि सितुफंग का एमवी रिलीज हो। वो सितुफंग को इन्फॉर्म करता है कि चिंचिंग उसके कब्जे में है और उसके बाद सितुफंग गुनानसी के साथ वहाँ पहुँचता है चिंचिंग को बचाने के लिए। एक्चुअली ई यांग सितुफंग को जिम्मेदार समझता है एक लड़की सिन्यू की डेथ का जो इनके पास्ट से रिलेटेड है और सितुफंग ने सॉन्ग उसी लड़की के लिए बनाया था। तो ई यांग नहीं चाहता है कि जब सितुफंग उस लड़की का कातिल है तो वो उसके ऊपर लिखा हुआ सॉन्ग रिलीज करे और वहाँ पर इनके बीच में मारपीट भी हो जाती है। और उसके बाद ई यांग को पता चलता है अपने फ्रेंड्स से कि चिंचिंग उन्हें बेवकूफ बनाकर उनके कब्जे से भाग निकलने में कामयाब हो गई है और उसके बाद सितुफंग चिंचिंग की तलाश में निकल जाता है। तो चिंचिंग फंगफंग के साथ भागकर हॉन्टेड हाउस एरिया में घुस जाती है जहां ये दोनों घायल भी हो जाती हैं। तो सितुफंग आकर चिंचिंग को सेव करता है, वहीं ई यांग आकर फंगफंग को सेव करता है। तो सितुफंग चिंचिंग के लिए चिंता जाहिर करता है और उसका ख्याल रखता है और इस तरीके से हमें पता चलता है कि सितुफंग चिंचिंग के ब्यूटीफुल वर्जन से नहीं बल्कि नॉट सो ब्यूटीफुल वर्जन से प्यार करता है। यानी वो चिंचिंग की आउटर अपीयरेंस से नहीं बल्कि उसके अंदर की क्वालिटीज से प्यार करने लगा है। तो चिंचिंग ये जानना चाहती है कि ये पूरा माजरा क्या था। ई यांग क्यों नहीं चाहता है कि सितुफंग का वो सॉन्ग रिलीज हो, लेकिन सितुफंग उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। फिर आगे सितुफंग चिंचिंग से चिनसेंग के रूप में मिलता है और वो उसे सॉरी कहता है कि वो अपना वो वीडियो एल्बम सॉन्ग रिलीज नहीं करेगा। वो बताता है कि उसने ये सॉन्ग एक स्पेशल लड़की यानी कि सिन्यू के लिए लिखा था जिसकी मौत एक्सीडेंटली 3 साल पहले हो गई है और अगर उसने ये सॉन्ग रिलीज किया तो इससे कुछ लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। तो चिंचिंग को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि सितुफंग ने ये बात उसे चिंचिंग के रूप में नहीं बताई, बट वो ये सारी बात उसे चिनसेंग के रूप में बता रहा है और इसी वजह से आगे कॉलेज में भी चिंचिंग सितुफंग को इग्नोर करती है। तो आगे सिनिया अपने ग्रुप के साथ चिंचिंग के साथ कुछ फ्रेंडली बिहेव करती है और वो चिंचिंग को फूड डिलीवरी का ऑर्डर देती है। बट आगे फिर कंप्लेन आने लगती है कि चिंचिंग ने जो स्नैक्स डिलीवरी दिया है उसे खाने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को फूड पॉइजनिंग हो गया है क्योंकि चिंचिंग ने एक्सपायर्ड डेट वाला सामान बेचा है। जिसके बाद चिंचिंग और फंगफंग को सबके सामने ये प्रूफ करना होगा कि वो दोनों इनोसेंट है और उन्होंने सही डेट का सामान बेचा है। तो सितुफंग चिंचिंग के पास आता है लेकिन चिंचिंग का मूड तो पहले से ही खराब रहता है, इसीलिए वो सितुफंग का हाथ मरोड़ देती है और कहती है कि वो उसका मूड और ज्यादा खराब न करे। तो आगे सितुफंग चिंचिंग की हेल्प करने के लिए इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज लेने में भी कामयाब हो जाता है। तो आखिर उस फुटेज को काफी देर तक देखने के बाद सितुफंग को वो बंदा मिल ही जाता है जो इस काम में इन्वॉल्व था और उसके बाद वो उस वीडियो को गुनानसी को देता है। तो गुनानसी उस वीडियो को सबको दिखाता है और ये प्रूफ करता है कि चिंचिंग इनोसेंट है और उसने एक्सपायर डेट के सामान नहीं बेचे थे बल्कि किसी और ने उसे बदल दिया था और इस तरीके से चिंचिंग बेगुनाह साबित हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि गुनानसी वो शख्स है जिसने उसकी हेल्प की है, बल्कि हकीकत में तो वो सितुफंग रहता है। और इस तरीके से सिनिया का चिंचिंग को नीचा दिखाने वाला प्लान खराब हो जाता है। तो सिनिया को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि चिंचिंग सितुफंग के क्लोज हो रही है और इसीलिए वो बदला उतारने के लिए जिस बिल्डिंग में चिंचिंग रहती है कॉलेज के, वहाँ का डोर लॉक कर देती है ताकि चिंचिंग वहाँ पर फंस जाए। लेकिन उसका ये प्लान बैकफायर कर देता है क्योंकि वहाँ पर चिंचिंग के साथ सितुफंग भी मौजूद होता है और इस तरीके से वो दोनों वहाँ पर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और आगे गुनानसी और सिनिया आके फिर उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालते हैं। तो चूंकि चिंचिंग को ऐसा लगता है कि गुनानसी ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, इसीलिए वो उसे थैंक्स कहने के लिए उसके साथ लंच पे जाती है। वहाँ पर सितुफंग भी सिनिया के साथ पहुँचता है और वो दोनों भी इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सितुफंग को गुनानसी और चिंचिंग को एक साथ देखकर काफी जेलसी होती है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और आगे जेलसी में ही सितुफंग गुनानसी के साथ बास्केटबॉल खेलता है और वो ड्रंक होने के बाद भी काफी अच्छी तरीके से खेल लेता है, जबकि जब वो नॉर्मल रहता है तो वो उतना अच्छा प्लेयर नहीं रहता है।
एंड सितुफंग इतना ज्यादा ऑफेंड हो गया रहता है। फिर वो ड्रंक हालत में ही पहुंच जाता है चिंगचिंग के हॉस्टल और वहाँ जाकर वो हंगामा क्रिएट करता है और वो चिंगचिंग से पूछता है कि वो मून यान और गुनानसी के साथ इतनी ज्यादा क्लोज क्यों है। तो चिंगचिंग कहती है कि ऐसा वो बिजनेस पर्पस की वजह से कर रही है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। उसके बाद सितुफंग चिंगचिंग को अपना वैलेट और पैसा सब दे देता है और कहता है कि आज से चिंगचिंग सिर्फ मेरी है। एंड नेक्स्ट डे चिंगचिंग और सितुफंग को लेकर कॉलेज में लड़कियां काफी गॉसिप करती हैं और उसके बाद सितुफंग और चिंगचिंग दोनों को एम्बैरेसमेंट होती है और वो दोनों काफी ऑकवर्ड फील भी करते हैं। तो आगे सितुफंग को शूटिंग पे जाना रहता है और चिंगचिंग उसकी असिस्टेंट है इसलिए वो भी उसके साथ जाती है। वहाँ पे सितुफंग को पूल में शूट करना होता है लेकिन सितुफंग को पानी से काफी डर लगता है इसीलिए वो शूटिंग उसके लिए काफी भारी रहती है। तो उसके बाद चिंगचिंग सितुफंग की हेल्प के लिए उसके जगह चिंगचिंग खुद शूट करती है और इस वजह से चिंगचिंग को बार बार पानी में जाना पड़ता है और बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि हर बार किसी न किसी वजह से शॉट को रीटेक लेना पड़ता है। और ये बात सितुफंग के भी दिल को छू जाती है कि चिंगचिंग उसके लिए इतना कुछ कर रही है और आगे वो चिंगचिंग को अपने उस खास जगह ले जाता है ग्रीन हाउस में जहाँ पर वो टाइम स्पेंड करता है। इधर रास्ते में फंगफंग को कुछ गुंडे परेशान करते हैं तो इयांग आके उसे सेव करता है और उसके बाद वो फंगफंग के घर डिनर पे भी जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फंगफंग इयांग को पसंद करती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इयांग जैसा बाहर से दिखता है वो वैसा अंदर से है नहीं, अंदर से वो काफी काइंड है। और इस तरीके से हमें इस ड्रामा में इयांग और फंगफंग की भी लव स्टोरी देखने के लिए मिल जाती है। तो आगे कॉलेज में सितुफंग चिंगचिंग से कहता है कि अगर वो आधी भी चिंगसेंग की तरह रहती तो काफी अच्छी रहती और उसके बाद गुनानसी और सितुफंग दोनों मिलकर चिंगसेंग की काफी तारीफ करते हैं। उनकी बातें सुनकर चिंगचिंग उनसे कहती है कि तुम लोगों को चिंगसेंग कुछ अजीब नहीं लगती है, वो अचानक गायब हो जाती है और उसके बाद उसका कुछ नामो निशान भी पता नहीं चलता है। वो कहती है कि उसे लगता है चिंगसेंग घोस्ट हो सकती है और ये कहकर इस तरीके से चिंगचिंग उन दोनों लड़कों को डरा देती है। तो उनके कॉलेज में ब्यूटी एंड द बीस्ट का प्ले रहता है जो कि प्रोफेसर चेन करवाती हैं। गुनानसी डायरेक्टर बनता है, वही सितुफंग ब्यूटी और चिंगचिंग बीस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाती है। तो प्ले के दौरान ही सितुफंग की तबीयत ठीक नहीं रहती है इसलिए वो घर चला जाता है रेस्ट करने के लिए और फिर आगे चिंगचिंग उसके गिफ्ट्स लेकर जाती है उसके घर बारिश में भीगते हुए और फिर वहाँ पर वो सितुफंग की ड्रेस पहनती है। फिर वहाँ पे सिनिया भी पहुँच जाती है और सिनिया चिंगचिंग को देख न ले इस तरीके से, इसीलिए सितुफंग चिंगचिंग को अपने ब्लैंकेट के अंदर छुपा लेता है और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से सिनिया को वहाँ से भगाता है और उसके बाद फिर चिंगचिंग अपना ड्रेस बदल कर वापस चली आती है। तो आगे चिंगचिंग कॉलेज में पियानो बजाती है और गुनानसी उसे सुनता है और उसके बाद गुनानसी को याद आता है चिंगसेंग की जो बिल्कुल इसी स्टाइल में पियानो बजा रही थी और इस तरीके से गुनानसी ये जान जाता है कि चिंगचिंग और चिंगसेंग दोनों ही एक हैं और ये जानकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर चिंगचिंग ऐसा क्यों कर रही है। और उसके बाद वो सितुफंग से मिलता है और उससे पूछता भी है कि क्या वो चिंगचिंग को पसंद करता है, बट सितुफंग कोई भी डायरेक्ट जवाब नहीं देता है। बट गुनानसी भी तो चिंगसेंग के रूप में चिंगचिंग को ही लाइक करता है और इस तरीके से दोनों ही लड़के सेम लड़की को लाइक करते हैं बिना ये जाने कि वो दोनों सेम ही हैं। हालांकि अब गुनानसी को ये बात पता चल चुकी है और इधर सितुफंग को पता चलता है कि उसके किसी फैन ने उसके स्टूडियो का अकाउंट हैक करके उसके नए सॉन्ग को रिलीज कर दिया है। तो फ्रेंड्स क्या गुनानसी सितुफंग को चिंगचिंग की पहचान बता देगा और ये हकीकत जानने के बाद इस कहानी में क्या मोड़ आएगा, ये सारी बातें तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।